हाँ तो भैया, वन नाइट सीएसए फाइट बहुत से लोगों ने अपने सीनियरों से सुन लिया होगा। ठीक है, बहुत ही फेमस वर्ड है अपने सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर में। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोस्ट मोस्ट वेलकम है अपने इस चैनल एग्रीएफआई सीएसए वाला पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने इस यूनिवर्सिटी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज उसी जोश के साथ एक बार फिर से आज इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, कि अपने जो सीएससी यूनिवर्सिटी है यहाँ का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मिड टर्म में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर कैसा बनता है और भी बहुत से क्वेश्चन है। तो देखो, मैं इसके ऊपर वीडियो बहुत पहले ही बनाने वाला था, बट यार सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तभी तक कुछ हमारे जो जूनियर है वो लोग भी मुझसे पूछ लिए कि सर कब तक ये आपका मतलब कैसे एग्जाम होता है, यहाँ पे कैसा पेपर आता है। तो यही सब के ऊपर है। तो भाई आप भी परेशान हो तो सोचे यार चलो थोड़ी सी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो भाई, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को बस पूरा देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखो, जो आपकी सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर है, यहाँ पे जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, तो फिलहाल मैं अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं अभी जो पेपर है वो आपको डिस्कस करूंगा, अच्छे से शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो लोग भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर वो ज्वाइन कर लेना। ओके, तो वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा जो भी पेपर है आपके मिड टर्म के और फाइनल एग्जाम के। और उसके बाद अभी बात करते हैं आपका जो कैसे पेपर क्या होता है यहाँ पे 16 कमेटी में क्या सिस्टम। तो इससे पहले भी मैंने आपको ओवरव्यू एक 16 कमेटी का जो सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम होता है, इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपरली बना के बताया था। बट इस बार थोड़ा सा क्लियरफाई कर देते हैं और अच्छे से कि कैसे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्या पैटर्न है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी सीनियर हैं आप लोग को बता दिए होंगे, आप लोग भी बहुत जो जूनियर हमारे हैं वो जान गए होंगे कि यहाँ पे कैसे एग्जाम पैटर्न है। तो अब फिर से आप लोग को बता देते हैं। बाकी आपके सीनियर आपके जो टीचर हैं जो आपके डिपार्टमेंट के, वो भी आपको बता दिए होंगे, बट थोड़ा सा जान लो। तो जैसा कि देखो 16 कमेटी है, तो इसमें आपका 60 नंबर इंटरनल होता है। ओके, और 40 नंबर का एक्सटर्नल होता है। ठीक, तो इसमें आपका 20 नंबर आपके क्विज के हैं। तो आपके देखिए 3 क्विज होंगे। ठीक है, तो 3 क्विज में आपके 2 क्विज मैंडेटरी हैं, 20 मार्क्स के क्विज हैं, 10 10 नंबर के होंगे। और एक जो तीसरा क्विज है वो आपका, जैसे कि किसी बच्चे का मतलब कम नंबर आता है या फिर वो 2 क्विज से मतलब उसका जो नंबर आया है 20 मार्क्स में से जितना भी आया हो, तो अगर वो कम है या फिर उससे वो सेटिस्फाई नहीं है तो तीसरा क्विज भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो टीचर हैं उनसे बात करोगे तो वो आपको तीसरा क्विज का भी ऑप्शन देंगे। ठीक, तो फिलहाल इस समय उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फर्स्ट क्विज कुछ लोग का हो गया होगा या होने वाला होगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करना। 10 मार्क्स के क्विज होंगे पहला क्विज, देन उसके बाद आपका होगा मिड टर्म। ठीक है, तो मिड टर्म आपका एग्जाम होगा, तो मिड टर्म आपका होगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपके 8 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव आपका जो रिटन एग्जाम होता है वो आप 12 नंबर का रहेगा। तो पेपर कैसा होता है यही सोच रहे होगे, तो चलो पेपर दिखा देते हैं भाई आप लोग को। तो देखो, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इसमें देखो ये 12 मार्क्स का है। 4 से 5 क्वेश्चन आपसे आपके पूछे जाएंगे मिड टर्म एग्जाम में। देखो साइड में अच्छे से देख लेना, शो कर रहा है स्क्रीन पे इधर। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मैंडेटरी रहेंगे करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। बाकी आप लोग क्वेश्चन देखो साइड में देख लेना, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा तो वहां पे आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक, तो ये आपका हो गया मिड टर्म एग्जाम। उसके बाद ये आपका 20 नंबर इधर हो गया, 20 नंबर आपका क्विज हो गया। देन उसके बाद आपके आते हैं 20 नंबर में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा। तो ये सब मिला के आपके हो गए 60 नंबर इंटरनल एग्जाम। ओके, तो भाई बहुत लोग परेशान थे अभी तक कि कैसे एग्जाम होता है, पेपर नहीं मिल पा रहा है, सीनियर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो टेंशन ना लेना, मैं हूं ना। ठीक है, बाकी उसके बाद देखो अब बात करते हैं फाइनल एग्जाम का। तो अभी फिलहाल देखो, जैसे ही आप लोग मिड टर्म एग्जाम दोगे तो अब देखो कुछ लोग मुझसे ये पूछना चाहोगे कि भाई मिड टर्म एग्जाम लोग का कब होगा। तो मैं देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपकी डिसाइड नहीं करेगी कि बस वो देखो अपना कैलेंडर जारी कर देता है कि इस महीने में ये होगा, इस महीने में ये होगा, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो आपके जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी, चाहे सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन के किसी की भी हो, तो आप जो वहाँ के जो टीचर है ना वो डिसाइड करेंगे। वो आपसे मतलब पूछेंगे भी कि कब मिड टर्म लिया जाए, कब वो कोई डेट क्लियरफाई करेंगे कि इस दिन आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। तो वो आप मतलब डिवाइड
जो आपका डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से करवाएंगे, ये नहीं कि कोई डेट फिक्स हो गया जैसे स्कूल में होता था कि अर्धवार्षिक परीक्षा है अपने, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है वो इस लाइन में होगा, ऐसे ऐसे टाइम टेबल, वैसे नहीं रहेगा। वैसे केवल आपका फाइनल एग्जाम होता है। ओके, तो इतना समझ गए होगे कि आपका जो आपका टीचर है वो टीचर अपने अनुसार आपके जो है कि मिड टर्म एग्जाम करवाएंगे। तो जब मिड टर्म एग्जाम आप दे दोगे तो उसके बाद आपका आएगा सेकेंड क्विज, ठीक। तो सेकेंड क्विज दोगे तो भैया देन उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा वाइवा सब जितना रहेगा, सब प्रोसेस होने के बाद आपका आएगा फाइनल एग्जाम। तो देखो अपने यहाँ CSE यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पैटर्न अलग है पूछने का, और बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है। बाकी यूनिवर्सिटी में देखो आप लोग सुने होगा कि 40 मार्क्स का केवल, मतलब जो आपका एक्सटर्नल है वो केवल 40 मार्क्स का होना है, तो 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट यहाँ जो CSE यूनिवर्सिटी है इसमें आपके 100 मार्क्स से पूरे आएंगे पेपर, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव, और आपके 60 नंबर आपके रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, ठीक। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को मतलब जो पेपर में मिलता नहीं है, तो मैं हो सकता है अगर कुछ होगा मेरे पास और कहीं मिल जाता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट अभी फिलहाल मेरे पास जो हम लोग को देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है जो आपका होता है फाइनल एग्जाम का, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये भी है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का, देखो फाइनल एग्जाम है, ठीक है, दिख पा रहा होगा। तो इसमें देखो आपके 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन तो 60 मार्क्स के ही हो जाएंगे, बाकी 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है अपने CSE यूनिवर्सिटी में। आप सोचो कि भाई 100 मार्क्स का ये पेपर हो रहा है, बाकी उधर 60 मार्क्स के वो हो रहे हैं, तो 160 मार्क्स हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखो ये आपके जो 100 मार्क्स हो रहे हैं ना, इसको अपने हिसाब से वो भाई बुढ़ा भाग करके जैसे भी वो अपना 40 मार्क्स में लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उनके ऊपर है। तो उस पर आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग को बस इतना ध्यान देना है केवल कि अच्छे से अच्छा पेपर करना है, ओके। बाकी कोई टेंशन न लेना। और जो कहावत सुने हो ना यहाँ पे आप लोग, हम उम्मीद भी कर रहे हैं आप लोग से कि आप लोग अपने जो सीनियर से मिल लिए हो गए अच्छे से अभी तक, इतने महीनों से भाई लगभग लगभग आपका प्रेशर पार्टी भी हो गया है, तो 2-2.5 महीने तो हो ही गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपने सीनियर जो आपके स्टेट या अपने जिले जहाँ से भी बिलोंग करते हो, तो वहाँ के सीनियर आपसे मिल गए होंगे। तो आप लोगों ने उनसे अच्छे से पूछ लिया होगा, पर आप लोगों को वही सीनियर कुछ मिले होंगे जो पूरा पास सीनियर, तो आपको बताया हो कि अरे हम लोग तो बस रात भर पढ़ते थे, सुबह पेपर दे देते, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते थे, ऐसे वैसे बहुत से कहावत सुने होंगे। तो देखो वो बात भी सही है कि रात भर पढ़ते थे सुबह दे देते थे, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई वो वैसा नॉलेज लेके आप क्या करोगे। तो ऐसा मतलब ये है कि रात भर आप पढ़े, सुबह एग्जाम दिए, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भूल जाओ। तो इसका मतलब क्या है, आप यूनिवर्सिटी में आए हो तो ऐसा पढ़ाई पढ़ो कि, क्योंकि आपको देखो आगे कम्पिटेटिव आपको एग्जाम देना है, ठीक है। भाई जो भी ऐसी एग्रीकल्चर लिए हो तो कुछ सोच समझ के लिए हो ना। मोस्टली 95% स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए हैं, कुछ ही होंगे जो भाई रहते हैं, तो उनका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल जो यहाँ पे है आप लोग जानते ही हो कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए ही आए हो एक तरह से। तो भाई ऐसा पढ़ाई पढ़ो ना कि अभी तो आपका एग्जाम तो क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको आगे भी ऐसा रहेंगे, मतलब कुछ आपसे बाद में कोई पूछ दे तो आपको कुछ पता ही नहीं है, बस वही रटने वाला काम ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रटने वाला ज्ञान कभी मत लेना। और यहाँ CSE में देखो रटने वाला ज्ञान बहुत फेमस है। यहाँ पर वही कहावत है अभी जो मैंने पहले बताया था कि 1 नाइट CSE फाइट, तो वैसा मत करना भाई, ठीक है। किसी के चक्कर में ना पड़ना कि कोई ऐसा बोल दे कि अरे नहीं हम लोग बस ऐसे मजे लो आराम से, और तो ऐसा नहीं है। हाँ एंजॉय करो, देखो यूनिवर्सिटी में आए हो तो ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस हो जाओ, एकदम कि कुछ है ही नहीं आगे पीछे बस पढ़ना है, और नहीं ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि आपको अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, आपको अपना स्किल भी डेवलप करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो इस हिसाब से ऐसा तैयारी करो, हर चीज़ करो, ठीक है। बट एक लिमिट में, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, ऐसा नहीं कि लगे हो केवल उसी में पेपर एग्जाम ये सब पढ़ाई वढ़ाई भूल जाओ, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे पेपर होता है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो और कुछ मुझसे छूट रहा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। और देन उसके बाद अगर टेलीग्राम जो लोग भी देखो नहीं ज्वाइन हो तो भाई चैनल पे ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पेपर से आप लोग को सेंड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी मैसेज करके उनसे वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो। और हाँ, जो लोग यार देखो मैं जब लाइव आता हूँ कभी भी यूट्यूब पे तो आप लोग ज्वाइन नहीं होते हो, तो यार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसके लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपने यूट्यूब पे मैं जब भी लाइव आऊँ अपने चैनल पे
तो आप लोग यार एक बार कम से कम आके रिस्पॉन्स तो करा करो कि हाँ सर मैं भैया जो भी आप लोग कहो, ठीक है, कम से कम आके इतना तो बोलो कि हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ा करो। अगर ना टाइम है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, समझता हूँ, बट अगर टाइम तो यार कम से कम 5 मिनट ही, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 2 मिनट जो आप लोग अच्छा लगे, जुड़ के कम से कम इतना तो बता दो कि हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसी लिए आता हूँ कि आप लोग को बस कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही सब था आज की वीडियो में कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। बाकी मैं आपको एक पेपर सेंड कर दूंगा और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में लिखने का प्रयास करो। और इतना ही कहूँगा। बाकी आपके जो सीनियर बोल रहे हैं ना कि केवल लिखते जाओ कॉपी में, तो ऐसा भी मत करना कि बस कहानी रामायण लिखना है उसमें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा पूछा है उसके हिसाब से आंसर दो और सही दो। टॉपिक मतलब उसमें पॉइंट बाय पॉइंट, ये नहीं कि लगे उसमें एक पॉइंट लिख के उसमें पूरा रामायण उसी को 4 बार लिख रहे हो, ऐसा मत करो। देखो नंबर लेके आप क्या ही कर लोगे, नंबर से नहीं बनता है भाई। मेन आप देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि नॉलेज रहना चाहिए। नॉलेज रहेगा तो बहुत कुछ कर लोगे, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। वही बस रटने वाला ज्ञान लोगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आगे जो आपके जितने भी आपके एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे। आप अगर कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़, उम्मीद है भैया हाथ जोड़ के आप सभी से कि अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा सा खुरापात ही सब के चक्कर में कम पढ़ना, क्योंकि यहाँ सीएसए में आपके बिगड़ने वाले काम बहुत से हैं भाई, बहुत से ऑप्शन है। चलो कोई नहीं, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद एक बार फिर से अपने इस चैनल पे जुड़ने के लिए, ठीक है। चलो चलते हैं।